नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। स्वस्थ रहें और सेफ रहें नए वर्ष में। तो चलिए मैं एक नया सेगमेंट आपके साथ लेकर आ रहा हूं और इसमें मैं एवरी मंथ के स्टार्टिंग में आपको उस पर्टिकुलर मंथ में क्या कंप्लायंस आपको फॉलो करना है ताकि आप नॉन कंप्लायंस को से सेव कर सके अपने आप को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कंप्लायंस कैलेंडर क्या है जनवरी मंथ का, और इसके अकॉर्डिंग पैन इंडिया के स्टेट वाइज क्या क्या एनुअल रिटर्न्स और रेमिटेंस फॉलो करने हैं एज पर द एक्ट, उसको सारी जानकारी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं हम सेंट्रल के अकॉर्डिंग, तो जो हम लोग को पता है कि ESIC एक सेंट्रल एक्ट है, तो यहाँ पे मंथली रेमिटेंस आपको पे करना है और इसका ड्यू डेट 15th है। EPF का भी मंथली रेमिटेंस का ड्यू डेट 15th है। EPF के अंतर्गत इंटरनेशनल वर्कर्स यानी स्टेटमेंट ऑफ IW1 भी हम लोगों को फाइल करना पड़ता है, इसका ड्यू डेट भी 15th है। इसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट के अंतर्गत ER1 हम लोगों को क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है। तो जनवरी में हम लोगों को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए जनवरी में ER1 फाइल करना, इसका ड्यू डेट भी 30th है। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंतर्गत हाफ ईयरली रिटर्न्स फाइल करना है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, तो यह इसका भी ड्यू डेट 30th है। और अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करना है अप्रेंटिसशिप 1, इसका ड्यू डेट 31st है। और पॉस एक्ट के अंतर्गत भी आपको एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग करना है, जो भी आप जिस भी स्टेट में है उसके पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में फाइल करना है, सबमिट करना है, और इसका ड्यू डेट भी 31st है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश स्टेट के अंतर्गत आपको प्रोफेशनल टैक्स का रिटर्न्स फाइल करना है और इसका ड्यू डेट 10th है। और अगर आप शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं तो आपको क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है, इसका ड्यू डेट भी 10th है। और फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स फाइल करना है, इसका ड्यू डेट आपको 31st है। यहाँ पे फॉर्म का नेम भी दिया हुआ है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स फाइल करना है 31st, इसका ड्यू डेट है। और आंध्र प्रदेश स्टेट के अंतर्गत लेबर वेलफेयर फंड जो एनुअली रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है, इसका ड्यू डेट भी 31st है। दिल्ली के अंतर्गत फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स फाइल करना है, इसका ड्यू डेट 15th है। और फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत हाफ ईयरली रिटर्न्स भी फाइल करना पड़ता है, यह फॉर्म नंबर है, इसका भी ड्यू डेट 15th है। और दिल्ली के अंतर्गत लेबर वेलफेयर फंड एक्ट के अंतर्गत हाफ ईयरली रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है, इसका ड्यू डेट भी 15th है। गुजरात स्टेट के अंतर्गत प्रोफेशनल टैक्स एक्ट के अंतर्गत मंथली रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है, इसका ड्यू डेट 15th है। और गुजरात स्टेट के अंतर्गत लेबर वेलफेयर फंड एक्ट के अंतर्गत हाफ ईयरली रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है, इसका ड्यू डेट भी 15th जैन है। और फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत हाफ ईयरली रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है, इसका ड्यू डेट भी 15th जैन है। और गुजरात शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है, इसका ड्यू डेट 31st है। हरियाणा स्टेट के अंतर्गत मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है, फॉर्म KLM&N, इसका ड्यू डेट 15th है। फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स आपको फाइल करना पड़ता है, इसका ड्यू डेट 31st है। और लेबर वेलफेयर फंड हरियाणा के अंतर्गत आपको मंथली रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है, इसका ड्यू डेट 31st है। इसको आप हाफ ईयरली या ईयरली भी आप फाइल कर सकते हैं। कर्नाटका स्टेट के अंतर्गत लेबर वेलफेयर फंड के अंतर्गत एनुअली रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है, इसका ड्यू डेट 15th है। और कर्नाटका के अंतर्गत प्रोफेशनल टैक्स के अंतर्गत मंथली रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है, इसका ड्यू डेट 20th है। और कर्नाटका के अंतर्गत अगर आप शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं तो आपको कंबाइंड एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है, फॉर्म U, जिसका ड्यू डेट 31st ऑफ जैन है। अगर आप केरला स्टेट के अंतर्गत हैं और शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत आते हैं और वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट के अंतर्गत हैं तो मंथली कंट्रीब्यूशन आपको फंड कंट्रीब्यूट करना है, इसका ड्यू डेट आपका 5th है। और अगर आप शॉप एंड कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं तो क्वार्टरली रिटर्न्स आपको फाइल करना पड़ता है, इसका ड्यू डेट 10th ऑफ जैन है।
और केरला के अंतर्गत लेबर वेलफेयर फंड एक्ट के अंतर्गत आपको हाफ ईयरली रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 15 जैन है। फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 31 है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट भी 31 है। महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत लेबर वेलफेयर फंड एक्ट के अंतर्गत हाफ ईयरली रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 15 है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स फॉर्म 11 फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 15 है। और महाराष्ट्र के अंतर्गत प्रोफेशनल टैक्स एक्ट के अंतर्गत मंथली रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 30 है। पंजाब स्टेट के अंतर्गत फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत हाफ ईयरली रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 15 है। फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत ही एनुअल रिटर्न्स भी फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 31 है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 31 है। और लेबर वेलफेयर फंड एक्ट के अंतर्गत मंथली रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 31 है। तमिलनाडु स्टेट के अंतर्गत आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत आपको हाफ ईयरली रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 14 है। फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 31 है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 31 है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। उसका भी ड्यू डेट 31 है। और तमिलनाडु के अंतर्गत लेबर वेलफेयर फंड एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 31 है। तमिलनाडु स्टेट के अंतर्गत ही सब्सटेंस अलाउंस एक्ट के अंतर्गत हाफ ईयरली रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 31 है। और CLRA एक्ट के अंतर्गत सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय एम्प्लॉयर या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट भी 31 है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत भी एम्प्लॉयर के द्वारा सेल्फ सर्टिफिकेशन सबमिट करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट भी 31 है। मिनिमम वेजेज के अंतर्गत भी सेल्फ सर्टिफिकेशन एम्प्लॉयर के द्वारा सबमिट करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 31 है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंतर्गत भी सेल्फ सर्टिफिकेशन जमा करना पड़ता है एम्प्लॉयर के द्वारा। इसका भी ड्यू डेट 31 है। और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत भी सेल्फ सर्टिफिकेशन जमा करना पड़ता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा। इसका भी ड्यू डेट 31 है। इस स्टेट के अंतर्गत फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स आपको फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 15 है। मिनिमम वेजेज एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका भी ड्यू डेट 15 है। और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 31 है। वेस्ट बंगाल स्टेट के अंतर्गत लेबर वेलफेयर फंड एक्ट के अंतर्गत हाफ ईयरली रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 15 है। फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 15 है। वेस्ट बंगाल स्टेट के अंतर्गत प्रोफेशनल टैक्स मंथली रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 21 है। और फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 31 है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 31 है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। इसका ड्यू डेट 31 है। तो ऑलमोस्ट मैंने ऑल स्टेट का आपके साथ यहाँ पे मंथली कंप्लायंस जो भी जनवरी मंथ का क्या रिटर्न्स फाइल करना है और क्या इसका ड्यू डेट है मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखते हुए रिटर्न्स को फाइल करें विद इन ड्यू डेट, ताकि आप नॉन कंप्लायंस ना हो पाए। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।